साल था 1946। अंग्रेज भारत छोड़ने ही वाले थे, लेकिन पूरा देश सियासत का एक गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहा था। सवाल ये नहीं था कि भारत आजाद होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या भारत एक रह पाएगा। सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। 1946 के चुनावों में भले ही कांग्रेस ने ज्यादातर प्रांतों में जीत हासिल की, लेकिन जिन्ना की मुस्लिम लीग ने 87% रिजर्व्ड मुस्लिम सीट्स पर कब्जा कर लिया था। जिन्ना अब भारतीय मुसलमानों के अकेले स्पोक्स पर्सन होने का दावा कर रहे थे और उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, पाकिस्तान। हालात तब और बिगड़ गए जब यूनाइटेड इंडिया की आखिरी कोशिश यानी कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया। जिन्ना ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया और साफ कह दिया कि भारत या तो बांट दिया जाएगा या तबाह कर दिया जाएगा। नतीजा बेहद भयावह था। कलकत्ता लाशों का शहर बन गया और दंगे आग की तरह नोआखाली और बिहार तक फैल गए। एक तरफ महात्मा गांधी दंगों से झुलसते गांव में नंगे पांव घूमकर शांति की भीख मांग रहे थे, वहीं दिल्ली में सियासत रुकी पड़ी थी। बंटवारा रोकने के लिए गांधी इतने मजबूर थे कि उन्होंने जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव तक दे दिया। लेकिन नेहरू और सरदार पटेल, जो मुस्लिम लीग के साथ काम करने की चुनौतियों को देख चुके थे, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वो समझ चुके थे कि जिन्ना के साथ अखंड भारत नामुमकिन है। लॉर्ड माउंटबैटन एक डेडलाइन के साथ भारत आए। उनके शुरुआती प्लान का मकसद भारत को सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना था, जिसे नेहरू ने भारत का बाल्कनाइजेशन कहकर गुस्से में ठुकरा दिया। आनन फानन में सिर्फ 6 घंटों के अंदर एक नया प्लान तैयार किया गया, द पार्टीशन। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बंटवारे ने करीब 1.5 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया और 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। हमें एक आजाद देश तो मिला, लेकिन इतिहास के सबसे दर्दनाक बंटवारे में हमने अपनी एकता खो दी।